सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। हल्का सा रिवीजन यहां पे कर लेते हैं। मैंने आपको पिछले वाली क्लास में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताया था। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं। सब बोले स्पाइस फॉर्म के अलावा एक और फॉर्म आपका रहता है, जिसको अगर मैं नाम यहां पे देने की बात करूं तो नाम दिया जाता है AGILE, अजाइल प्रो। क्या नाम दिया जाता है? सबले नाम दिया जाता है अजाइल प्रो। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि हमारे कंट्री में हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश ये कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो उसको प्रमोट किया जाए। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको स्पाइस वाले फॉर्म में बताया कि सर आपको क्यों फालतू में अलग अलग फॉर्म्स भरने की जरूरत है, एक ही फॉर्म को भर दो, उसी में डिन के लिए अप्लाई कर दो, उसी के अंदर नाम के लिए अप्लाई कर दो, उसी के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस जो उसको आप रजिस्टर कर दो, उसी के अंदर इनकॉर्पोरेशन का जो काम है वो भी करवा लो। ठीक है, ऐसा आपको बोला गया। सेम ऐसे ही एक फॉर्म आपको दिया गया अजाइल प्रो नाम का। और ये जो फॉर्म है ना, ये क्या कहता है कि अगर आपको GSTIN रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी काम आप करने वाले हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम, सर्विस प्रोवाइड करने का काम, ठीक है, तो उसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बोले हाँ सर, कहां जाना पड़ेगा? जीएसटी के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। अरे नहीं, बोले एक काम करो, अजाइल फ्लो में ही आप इंफॉर्मेशन जो है उसको डाल दो। अगर आपकी कंपनी जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, अगर उसमें जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यहीं पे करवा लो। अच्छा, दूसरा सर बोले अगर आपका ये सोचना होगा कि आपके कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका बोले प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है ना, उसका बोले अपन यहीं पे काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन अगर आपको करवाना होगा, EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का स्कीम जो आपका रहता है, गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में सब बोले एम्प्लॉय का स्टेट इंश्योरेंस कमीशन, अगर उसके पास में आपको क्या करवाना है, कॉर्पोरेशन सॉरी, अगर उसके पास में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए भी बोले यही वाला फॉर्म जो आपका होगा ये सफिशिएंट रहेगा। ये बोले आपका क्या होगा, सफिशिएंट होगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर आप बात करते हैं ESIC रजिस्ट्रेशन के अलावा, अगर आप यहां पे बात करते हैं तो ये ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले अगर आप अपनी कंपनी के नाम पे प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं और उसके लिए प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाने की बात अगर आप करते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल सर, अगर आप प्रोफेशनल वाला काम कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको प्रोफेशनल टैक्स जो है वो अलग से पे करना पड़ता है। सर ये क्या होता है? मेरे को नहीं आता भाई साहब, सही बता रहा हूं, सीधा सीधा बता रहा हूं, मेरे को नहीं आता। इसके लिए टैक्स के देवता जो अपने हैं सूरज सतीजा सर, वो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही ऐसे तरीके से आपको बताएंगे कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कि क्या होता है प्रोफेशनल टैक्स। कंसेप्ट जो है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे उनसे जरूर अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सर। फिर इसके बाद में दूसरा, सर कंपनी अगर अपने बनाई है तो अपने को क्या करना होगा? ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट करना पड़ेगा सर कंपनी के नाम पे। समझ में आया? कंपनी के नाम पे अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो दो बैंकों के साथ में टाइप है। एक है आपका PNB, पंजाब नेशनल बैंक, और दूसरा है आपका ICICI बैंक। बराबर है, ये दो बैंकों के साथ में टाइप है आपके MCA डिपार्टमेंट का ही। अगर मैं सीधा सीधा यहां पे बोल दूं तो यानी कि अगर आपने अजाइल प्रो वाला फॉर्म जो है अगर ये आपने फाइल किया ना मेरे भाई, तो आप ये पांचों के पांचों काम जो है ना वो बोले कर सकते हो, या ये पांचों में से कोई भी दो काम, तीन काम, चार काम, इसके लिए आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे काम जो आपके होंगे वो यहीं पे हो जाएंगे वैसा। ठीक है, तो ये फॉर्म का नाम जो है वो ध्यान रखना, नाम क्या है? अजाइल प्रो। सर फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म मैच ही नहीं होता सर, कुछ भी होगा फुल फॉर्म उसका, इसलिए मैंने भी कभी याद नहीं किया, उसका फुल फॉर्म मैच ही नहीं होता सर। यहां जो ये चीजें दी गई ना, इनसे मैच नहीं होता सर ये चीज। ये समझ में आए? बोले G मतलब GST के लिए, E मतलब एम्प्लॉइज के लिए, PR मतलब प्रोफेशनल वाला जो टैक्स रजिस्ट्रेशन होगा वो, O मतलब ओपनिंग ऑफ अकाउंट के लिए, वगैरह वगैरह, ऐसा ऊटपटांग कुछ तो भी दिया हुआ है। तो इसके बारे में अगर अपन बात नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। लेकिन सर अब एक बात और यहां पे गौर फरमाइएगा कि प्रवीण सर आपने ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक यहां पे पॉइंट बताया जिसका नाम आपने क्या दिया? कैपिटल वाला क्लॉज। कौन से वाला क्लॉज? बोले कैपिटल वाला क्लॉज। सब बोले ये क्या चीज एग्जैक्टली होती है, यहां पे थोड़ा बताएंगे क्या, मतलब किसे कहते हैं कैपिटल वगैरह या ऐसा कोई भी चीज? तो ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगला जो टॉपिक हमारा यहां पे आ रहा है, उठ के जो टॉपिक हमारा आ रहा है, उसका नाम क्या है भाई साहब? बोले नाम है कैपिटल।
और मेरे हिसाब से इस चीज के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैपिटल का मतलब होता है क्या, बोले पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोले कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा, हम यहां पे इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का जो मतलब होता है वो अलग होता है, लेकिन यहां इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ रहे भाई साहब अपन, ये समझ में आया? तो बोले पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है उसे कहा जाता है क्या, बोले कैपिटल कहा जाता है। ये समझ में आया? बोले ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले मैं कैपिटल के बारे में बात करूं तो कैपिटल बोले किसी भी कंपनी के बिजनेस में जो कैपिटल आपका लगता है ये बोले दो टाइप का होता है, जिसमें से एक को नाम आप सिंपल तरीके से दे सकते हैं क्या, बोले इक्विटी वाला कैपिटल। कौन से वाला कैपिटल, बोले इक्विटी वाला कैपिटल। और या फिर इसको अपन और भी दूसरे तरीके से बता सकते हैं, सर बोले एक आप नाम यहां पे दे सकते हैं बोले शेयर वाला कैपिटल, ठीक है, और दूसरा जो है इसको बोले आप यहां पे नाम दे सकते हो डेब्ट वाला कैपिटल। एक नाम दे दिया शेयर वाला कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पे इक्विटी नहीं बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल कंपनी के शेयर्स जो है वो आम जनता को दिए गए होंगे, उसके बदले में जो पैसा लिया गया होगा उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। ध्यान से, हिंदी में एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला, कंपनी के जो शेयर्स हैं जनता को दिए गए होंगे या किसी को भी दिए गए होंगे और बदले में जो पैसा लिया गया होगा उसे कहा जाएगा शेयर कैपिटल। एंड सर उधार वाला कैपिटल, सब बोले उधार की जो सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं, डिबेंचर्स की बात कर लीजिए, डिपॉजिट्स की बात कर लीजिए, टर्म लोन की बात कर लीजिए, वो इशू करके जो पैसा लिया गया होगा उसे क्या कहा जाएगा, डेब्ट कैपिटल। एज सिंपल एज दैट, ये समझ में आए? लेकिन सर ध्यान से सुनिएगा कि शेयर कैपिटल की बात अगर आप यहां पे करते हैं तो इसमें काफी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, पर पहले यहां पे गौर फरमाइएगा। क्या सो बोले अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो बोले रेजिंग कैपिटल, सॉरी, बाय इशू ऑफ शेयर्स, बाय इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? बोले ठीक है। अब यहां पे एक और गौर फरमाइएगा कि सर बोले अगर आप कंपनी में शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो बोले दो पॉइंट ऑफ व्यू से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से आपका शेयर कैपिटल जो है वो बोले अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक यहां पे मैं लेके चलता हूं बोले सर वन पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, वन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका रहेगा ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या सर बोले एक तो आपका पार्ट होता है, या फिर वी कैन से, इसको मैं नाम कुछ और दे देता हूं, क्या सर बोले क्या 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 बोल सकते हैं इसको, कैटेगरी बोल दो यार, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बोल दो या कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल जो है ये बोले इसको अपन नाम जो है वो दे देते हैं। ठीक है, सर बोले कौन से होते हैं, अगर आप कंपनी के अंदर बात करोगे तो सर बोले एक तो आपका होता है जिसको नाम दिया जाता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, वर्ड क्या यूज किया मैंने यहां पे, बोले वर्ड यूज किया है सर आपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और या फिर अगर आप चाहें तो इसको एक नाम और भी दिया जा सकता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट, बोले रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। शायद आपने कभी अकाउंट्स वगैरह की क्लास में ये चीज के बारे में सुना होगा। ठीक है, और या फिर अगर आप इसको नाम देना चाहें तो आप इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, दैट इज व्हाट, बोले नॉमिनल शेयर कैपिटल। ये तीनों में से कोई भी एक नाम आप इसका ले लीजिए और तीनों का मतलब जो आपका होगा ना वो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा भाई साहब। सर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैंने जो टर्म यहां पे यूज किया, मैंने क्या बोला, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सर इसका मतलब क्या होता है, सर वो वाला शेयर कैपिटल जिसका आपकी कंपनी के पास में अथॉरिटी है कि इतना कैपिटल आप अपनी जिंदगी भर में रेज कर सकते हो उतने रुपए के शेयर्स को मार्केट में इशू करके। अगर मैं ऑथराइज्ड वर्ड के बारे में यहां पे बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा। ठीक है, हिंदी में एकदम नहीं समझ में, रिवाइंड करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। दूसरा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, इसी चीज को मैंने रजिस्टर्ड भी नाम दिया। सर इसका मतलब क्या है, सर बोले ऐसा शेयर कैपिटल जो बोले आपने आरओसी के पास में रजिस्टर करवाया होगा कि सर देखिए हम ये कैपिटल के साथ में अपनी कंपनी को बनाना चाहते हैं,
रजिस्टर करना चाहते हैं आपके पास में, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। सर नॉमिनल शेयर कैपिटल, सर बोले नॉमिनल शेयर कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो कि कंपनी के फेस वैल्यू को दिखाता है कि कंपनी के पास में कितने रुपए की फेस वैल्यू का कैपिटल है, उसे कहते हैं नॉमिनल कैपिटल। अभी ध्यान से सुनिएगा, सर बोले कंपनी का जो आपका मेमोरेंडम रहता है, ठीक है, मेमोरेंडम का जो कैपिटल क्लॉज होगा ना, इसमें लिखा हुआ रहता है दैट द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹10 लाख और वट एवर, आपकी मर्जी है, 10 लाख कर लो, 1 लाख कर लो, 50 लाख कर लो, 5 लाख कर लो, जितना करना चाहो, ठीक है, ₹10 लाख। फिर देखिएगा पूरा क्या लिखा हुआ रहेगा, पूरा लिखा हुआ रहता है डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, यहां पे अगर मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में बात करूं तो क्या बोला गया, सर बोले देखिए हमारी कंपनी का जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है ना वो कितने का है, बोले 10 लाख रुपए का। मतलब ये कि हमारी जो कंपनी है वो अपने जिंदगी भर के अंदर 10 लाख रुपए जो है वो लोगों से ले सकती है, लोगों को अपनी कंपनी का मालिक बना सकती है, लोगों को अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना सकती है, लोगों को कंपनी का मेंबर बना सकती है और उतना पैसा रेज कर सकती है। इसके लिए अगर कंपनी चाहे तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स क्या करेगी, इशू करेगी, राइट। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, सर बोले एक शेयर की जो फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उसके चेहरे पे लिखी होती है। अगर आपने 10 रुपए का नोट देखा होगा, 10 रुपए के नोट पे कितने रुपए लिखे होते हैं, 10 रुपए सर, उसकी फेस वैल्यू कितने की, 10 रुपए की फेस वैल्यू उसकी, राइट। लेकिन सर ध्यान से सुनिएगा, क्या फेस वैल्यू अलग होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अलग होती है। कई बार आपको ऐसा मिलेगा, बोले 10 रुपए अगर कोई पुराने जमाने के किसी सेलिब्रिटी ने यूज किए गए होंगे, उसको अगर नीलामी करवाई जाए तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो बहुत महंगा बिकने वाला है। या ऐसे वाले नोट जो कि 10 रुपए, 1 आना, 1 रुपया ऐसा अगर होगा, आज के डेट में अगर वो चीज को परचेज करने की बात की जाए, एंटिक पीस बन जाता है, उसको ज्यादा में भी बेचा जा सकता है। गॉट अप। बट फेस वैल्यू, अपने को फेस वैल्यू समझना है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू उसके चेहरे पे प्रिंटेड होती है उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट किसी को भी, बोले नहीं सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। सर ऑथराइज्ड कैपिटल, इसके बारे में मैंने आपको 2-3 बातें बताई, ठीक है, ध्यान से। ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, क्या बोलेंगे इसको अपन, बोले द कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ ROC एंड authorized to raise within lifetime। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने कहा कि जितना लिखना है उतना वहां पे लिख दो, तो सर आपने यहां पे 10 लाख क्यों लिखा, एक काम करते ना 100 करोड़ कर देते हैं, 1000 करोड़ कर देते सर, हैं ऑथराइज्ड आप बोल रहे हो ना कि जिंदगी में कभी भी तले। ये ध्यान से सुनिएगा, क्या मैंने आपको ये बताया था जब आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की बात की थी कि आपको क्या करना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ती है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अपना ऑथराइज कैपिटल जो है वो 1 लाख का बताया तो महाराष्ट्र में 4 से 5% की स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है ROC को। ले भाई साहब, सर 4 से 5%, 4000 से लेके 5000 रुपए का खर्चा जो है वो आपका वहां पे हो जाएगा। ये समझ में, अगर 10 लाख का बताया तो अकॉर्डिंगली और ज्यादा हो जाएगा, अगर 50 लाख का बता दिया तो और ज्यादा होगा, अगर 1 करोड़ का बता दिया तो और ज्यादा होगा मेरे भाई। अरे भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ, बोले क्यों फालतू में पैसा यहां खर्च करना, स्टार्टिंग है, बोले अपने स्टार्टिंग में इतना पैसा जो है वो शायद लगने वाला नहीं है, तो अपन कम कैपिटल रखते हैं भाई साहब, अपन जो कैपिटल है उसको क्या करते हैं, कम रखते हैं। ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और मेरे को ध्यान आई, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर आपको हो सकता है कोई सवाल जो है वो पूछ लिया जाए। क्या, नोट अ कंपनी प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड
प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड विथ अप टू ₹15 लाख, ठीक है। अगर 15 लाख रुपए तक का अगर आपका कैपिटल होगा, अगर उसके साथ आप रजिस्टर करने की बात करते हैं, नीड नॉट टू पे रजिस्ट्रेशन फीस। क्या बात है सर, मतलब यहां पे आपको खर्चा जो है वो नहीं लगेगा अगर आप क्या करते हो 15। इससे सर ये क्यों किया गया? ताकि लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो उसकी तरफ मोड़ा जा सके, ताकि लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने की बजाय ये कहा जा सके कि भाई साहब कंपनी वाला काम जो है वो आप कर लो। अगर कंपनी आप बनाते हैं 15 लाख रुपए तक का अगर आपका कैपिटल रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कीजिए। आपसे फीस वगैरह जो, ये ध्यान से सुनिएगा, जो थोड़ी बहुत फीस होती है 100, 150, 1000, 2000 रुपए, वो आपसे लिया जाएगा, लेकिन जो परसेंटेज वाली फीस आपकी रहती है ना, वो बोले आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ये समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पशन कितने तक का है भाई साहब? बोले 15 लाख रुपए तक का। अगर आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल जो है 15 लाख रुपए तक का होता है, तो बोले आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे करना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब, समझ में आ गई ये बात। लेकिन अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जैसा प्रवीण साहब बोले आपने यहां पे बताया, कितने का? बोले 15 लाख का है। 15 लाख रुपए का है, ठीक है, डिवाइडेड इंटू 1,50,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का बोले उसका फेस वैल्यू है और ये इसका क्या है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऐसा हो सकता है क्या? यस सर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है ना, उस पर गौर फरमाइएगा। कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर एक बात बताओ, क्या ऐसा होगा क्या कि जब आप कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो तो उसी टाइम पे पूरा पैसा आपको लग जाएगा? बोले नहीं सर, हो सकता है स्टार्टिंग में जब अपन काम स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे अपना स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में शायद 5 लाख रुपए लगेगा। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ऐसे केस में उतने पैसे के शेयर्स जो है वो मार्केट में इशू करेगी। उसे कहा जाता है इशूड शेयर कैपिटल। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सर जरूरी नहीं है कि जितना कंपनी का पावर है, जितना पैसा कंपनी रेस कर सकती है, उतना एक ही बार में ले लेगी। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है सर, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जितना पैसा रेस करने के लिए शेयर्स को मार्केट में इशू किया गया होगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोले नाम दिया जाता है इशूड शेयर कैपिटल। ये समझ में है? ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, इशूड शेयर कैपिटल, इसका कोई और नाम नहीं है, ठीक है। सब बोले ऐसा कैपिटल, द कैपिटल which is issued to public या the capital which is to be raised by issue of equity shares at any time, कभी भी एक बार, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल आपने कितना बताया था? सब बोले 15 लाख का। कंपनी ने कहा इनिशियली बोले हमको काम करने के लिए ना 10 लाख रुपए जो हैं वो बोले लगने वाले हैं, तो इशूड कैपिटल कितना हो गया? ₹10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स या 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर जो है वो बोले रहेगा और 10 लाख रुपए का जो कैपिटल है वो बोले अपने को क्या करना है? फिलहाल इशू करना है, ताकि लोग क्या करें? उसको परचेज कर ले, उसको सब्सक्राइब कर ले और पैसा जो है वो कंपनी को दे दिया जाए। ये समझा? अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिएगा। क्या? द कैपिटल विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। सर क्या इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर।
मतलब कंपनी को लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए रेज करने का अथॉरिटी था, लेकिन आपने 20 लाख रुपए रेज कर लिए, क्या ये पॉसिबल है? सवाल ही पैदा नहीं होता सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। बोलो ये समझ में, इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। लेकिन सर यहाँ पे अगला जो पॉइंट है इस पे गौर फरमाइएगा, तीसरे वाला, इसका भी मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर नाम दिया जाता है क्या? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सर सब्सक्रिप्शन के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता है। बोले हाँ सर, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मैंने नहीं, मेरे दोस्त, मैं एक बंदे को जानता हूं, वो एक बंदे को जानता है, वो किसी और बंदे को जानता है, उसका सब्सक्रिप्शन, दोस्त के दोस्त का दोस्त जो है उसका सब्सक्रिप्शन है, जो कि हम सारे के सारे लोग यूज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, राइट सर। जो कैपिटल मार्केट में इशू किया गया था बाय द कंपनी, उसको अगर आपने क्या कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसको अगर आपने ले लिया होगा, तो उसे कहा जाता है क्या? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल सब बोले जोमेटो कंपनी जो थी उसका आईपीओ आया, इनिशियल पब्लिक ऑफर आया, कंपनी ने कहा हम इतने शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे हैं ताकि इतना पैसा रेज किया जा सके, इतने शेयर्स हम मार्केट में इशू कर रहे हैं ताकि इतना पैसा जो वो रेज किया जा सके। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है क्या कि जितने शेयर्स इशू किए गए होंगे वो सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए गए होंगे? शायद हाँ शायद ना। ये समझ में आया? तो क्या बोलेंगे आप यहां पे, ध्यान से सुनिएगा। सब बोले इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which is agreed to be taken by the shareholders। ये समझ में आया? अब मान लीजिए एग्जांपल अपन यहां पे लेके चल रहे हैं, ऑल्दो रियलिटी की बात अगर आप करोगे आजकल ऐसा होता है कि सारे के सारे शेयर जो सब्सक्राइब हो जाते हैं, बट मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, सर बोले कुल मिला के ₹9,50,000 रुपए का सब्सक्राइब कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बराबर 10 रुपए के एक शेयर के हिसाब से लोगों ने 95,000 शेयर जो हैं वो लेने के लिए एग्री कर लिया है और 9,50,000 रुपए जो है वो देने के लिए तैयार हो गए। उसे क्या कहा जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि जो कैपिटल सब्सक्राइब नहीं किया गया होगा उसको आप नाम दे सकते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल? ठीक है, अगला टॉपिक क्या बोले, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोला मैंने आपको? सर वापस से इसी को ही उठा के अपन कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लगभग सेम ही पॉइंट आएगा। द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल, सर ये भी तो इशूड कैपिटल का ही पार्ट है, ठीक है, विच इज थोड़ा सा गैप अपन यहां दे देते हैं और यहां पे क्या बोलेंगे, नॉट एग्रीड टू बी टेकन बाय द शेयर होल्डर्स। लोगों ने कहा कि सर नहीं सर ये इतने शेयर्स तो हम नहीं लेंगे, 95,000 शेयर्स जो है वो लेने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जो अनसब्सक्राइब कैपिटल है वो है बोले ₹50,000 का, ठीक है, और फिर वापस से वही डिवाइडेड इनटू 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इतना उन्होंने क्या कह दिया, हम नहीं लेने वाले बोले ये शेयर्स, मना कर दिया। 95,000 शेयर्स जो है उनको ही सब्सक्राइब करने के लिए एग्री जो है वो किया गया। ये समझ में आया? तो उसे कहते हैं क्या, अनसब्सक्राइब कैपिटल। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। अच्छा फिर इसके बाद में अगला पॉइंट वापस से यहां पे ध्यान दीजिएगा, पांचवा पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका जो कि पहले भी अपन काफी बार पढ़ चुके हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। सब पेड अप मतलब जो पे कर दिया गया है। अच्छा अभी ध्यान से सुनिएगा, आजकल के जमाने में अगर आप बात करोगे ना, अगर 10 रुपए का शेयर होगा पूरे 10 रुपए जो है वो मांग लिए जाते हैं और पूरे 10 रुपए ही आपको पे करने पड़ते हैं एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। लेकिन शायद आपने अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा, बोले सर वैसे तो जो शेयर था वो बोले 10 रुपए का था, लेकिन कंपनी ने कहा एक काम करो, अगर 10 रुपए तुम एक साथ नहीं दे सकते हो तो पहले कंपनी बोले तुमसे 5 रुपए मंगवाएगी, फिर उसके बाद में कंपनी बोले तुमसे 3 रुपए मंगवाएगी और फिर उसके बाद में कंपनी जो है वो तुमसे 2 रुपए मंगवाएगी।
तो पहले 5 रुपए पे कर देना, फिर 3 रुपए पे कर देना, और फिर उसके बाद में क्या कर देना, 2 रुपए पे कर देना। ये समझ में, ऐसा आपको सिंपली बोला जा सकता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आपसे जो 5 रुपए मंगवाए गए थे, सबसे पहले आपसे कहा था कि जब शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आप दोगे ना तो 5 रुपए पे कर देना बोले, तो उसे क्या कह दिया जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल। ये समझ में आया। लेकिन इसको वापस से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूं, लेकिन ध्यान से, इट इज अ पार्ट ऑफ द नॉट इशूड कैपिटल बट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पार्ट ऑफ व्हाट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज, या फिर ऑन विच, सॉरी, ऑन विच मनी इज पेड। पैसा आपने पे कर दिया, 5 रुपए पे कर दिया है, इसका मतलब क्या होगा सर, 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 95,000, 95,000 पे 5 रुपए के हिसाब से पैसा जो है वो हम पे कर चुके हैं, उसे क्या कह दिया जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल। ये ध्यान से भाई साहब, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं एग्जैक्टली रियलिटी में, तो ध्यान से 95,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए, ये कितना हो गया, 4,75,000, सॉरी। तो आप क्या बोलोगे, बोले सर ₹4,75,000, ठीक है, डिवाइडेड इनटू, ये वापस से वही आ जाएगा, डिवाइडेड इनटू 95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, यहां पे आ जाएगा 5 ईच, क्योंकि कितना पैसा पे किया गया, 5 रुपया पे किया गया। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद में बोले अगर मैं ये वाले पैसे के बारे में बात करूं, कौन सा, 3 और 2 रुपया, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल। इसके बारे में मैं अलग से लिखता नहीं हूं, लेकिन सीधी सीधी बात है, कंपनी ने ये पैसा हमसे मंगवाया नहीं है तो हमने ये पैसा पे भी नहीं किया। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल, एंड चूंकि ये मंगवाया नहीं है तो इसे मैं अनपेड कैपिटल का नाम भी दे सकता हूं। भैया जब तुमने पैसा मंगवाया ही नहीं है तो मैं उसको पे कहां से करूंगा, जब तुम पैसा मंगवा लोगे तो ये पैसा बोले मैं तुमको पे भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ में आया क्या। तो अगर मैं एक पहलू के हिसाब से बात करूं, आपका जो कैपिटल रहेगा इसको बोले आप इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हायरार्की बना सकते हो। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 2 चीजें लिखी हुई रहती है, पहला होता है ऑथराइज कैपिटल और दूसरा होता है मिनिमम पेड अप कैपिटल, जिसके साथ में कंपनी को स्टार्ट करना होगा, यानी कि कम से कम उतना पैसा आपको कंपनी के अकाउंट में डालना पड़ेगा अगर आप कंपनी के नाम पे बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हो तो। ये समझा सर, कितना होता है वो प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में पढ़ा था, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अलग से बोले रूल में बताया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट कि कितना एग्जैक्टली होना चाहिए करके। ये समझ में आया, बोले ठीक है भाई साहब, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले मैं दूसरा पहलू यहां पे लेके चलता हूं, जिसको आप नाम दे सकते हो क्या, टाइप्स ऑफ कैपिटल। अगर मैं यहां पे नाम लेके चलूं, क्या कह सकते हैं इसको, बोले टाइप्स ऑफ कैपिटल। इसको अपन अलग से यहां पे देख लेते हैं। और ये तो आपको पता है यार, बचपन में बहुत बार आपने ये चीज को पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, बट ठीक है फिर भी ध्यान से सुनिएगा। सो बोले आप अगर यहां पे टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो 2 टाइप का आपका कैपिटल हो सकता है। शेयर कैपिटल की बात यहां पे कर रहे हो आप, ठीक है। एक आपका रहेगा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, सॉरी नॉट कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। एक आपका यहां पे हो सकता है जिसको नाम दिया जाता है बोले इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है उसको बोले नाम दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, एक आपका हो गया जिसको नाम दिया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा जो आपका होगा उसको नाम क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। से क्या फर्क होता है दोनों के अंदर, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर बोले मैं प्रेफरेंस वाले के बारे में बात करूं, ऑल्दो पहले ये चीज पढ़ चुके होंगे, 11th-12th में भी पढ़ चुके होंगे या कहीं और भी पढ़ चुके होंगे, क्या कहा गया, सो बोले ऐसा वाला कैपिटल विच विल हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ
ऑफ कैपिटल। अगर बोले कभी भी जाके ऐसा कोई पॉइंट आता है कि भाई साहब पैसा जिससे पैसा कंपनी ने वापस पैसा लिया था कंपनीज ने, वो बोले वापस करना अपने को, ठीक है, तो इक्विटी वाले को पैसा देने के पहले प्रेफरेंस वाला जो है वो ये कहेगा मेरे को मेरा पैसा दे। ये समझ में, ये पहली बात। एंड receive dividend इधर एट फिक्स्ड रेट, या तो बोले उसका जो रेट रहेगा वो फिक्स रहेगा और फिक्स अमाउंट। ये समझ में है? या तो बोले उसका जो रेट रहेगा वो फिक्स रहने वाला है, या तो फिर उसका जो अमाउंट रहेगा वो फिक्स रहेगा। मतलब बोले आपको हर साल 10,000 रुपए जो है डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि सर जितना कैपिटल आपने दिया था उसके बदले में 10% का डिविडेंड जो है वो बोले आपको हर साल दिया जाएगा अगर हमारी कंपनी में प्रॉफिट होता है तो। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। लेकिन फिर वहीं पे अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बात करूं तो सब बोले दीज आर द, या इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी। ये सबसे पहले वाली बात, ठीक है। अगर आपके पास में इक्विटी वाले शेयर्स होंगे इसका मतलब ये होगा कि आपके पास में क्या है, कंपनी में ओनरशिप है, पहली बात। दूसरी बात सब बोले नो फिक्स डिविडेंड, नो फिक्स डिविडेंड, नो प्रायोरिटी in payment of dividend or repayment of capital, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब बोले इट विल हैव हायर रिस्क बट हायर रिटर्न ऑल्सो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फेस वैल्यू के बेसिस पे जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो बोले 2,000% ज्यादा मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि किसी कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो बोले कितने रुपए का है, 1 रुपए का है। कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर आपके पास में 1 शेयर होगा तो बोले आपको 25 रुपए का डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा। भाई साहब 1 रुपए की फेस वैल्यू पे 25 रुपए का डिविडेंड जो है वो कितने परसेंट हो गया, निकाल लीजिए आप। ये समझ में आया? कई बार ऐसा डिपेंड करता है कंपनी में प्रॉफिट कितना है कितना नहीं है उसके बेसिस पे, राइट। तो सर यहां पे ध्यान रखिएगा कि सर यूजुअली ऐसा होता है कि रिटर्न उसी को ही अच्छा मिलता है जो क्या करता है, रिस्क ज्यादा लेता है। अगर बोले इक्विटी वाला यहां पे रिस्क लेता है कि कल को जाके हो सकता है किसी साल में बोले आपको डिविडेंड जो है वो मिलेगा ही नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में आपको यहां पे क्या मिलेगा, जब कल को जाके डिविडेंड ज्यादा भी आ गया तो भी बोले उसका बेनिफिट जो है वो किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। ये समझ में आए? तो ये रहेगा अगर आप किसकी बात करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, क्या सर बोले अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में बात करूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर बोले आप बात करते हैं अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये बोले आपके 2 टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक आपका होता है जिसे कहा जाता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, या ऐसा कुछ बोले मत, सीधा बोल दो उसको क्या, इक्विटी शेयर, या ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं या कुछ भी मत बोल। सर इसमें क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा बोले अगर आपके पास में मान लीजिए 1 शेयर है तो आपके पास मीटिंग वगैरह में 1 वोट करने का अधिकार जो है वो रहेगा, अगर आपके पास में 1 शेयर है तो। गॉट द पॉइंट? लेकिन वहीं पे आपके पास हो सकता है कि डीवीआर वाले शेयर्स रहे, डीवीआर वाले इक्विटी शेयर्स। सर ये डीवीआर का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स। सर इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा शायद, ये ध्यान से सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फिक्स रहेगा, कुछ भी चेंज हो सकता है। हो सकता है आपको ये कहा जाए कि अगर आपके पास में 10 शेयर्स होते हैं तब जाके बोले आपको 1 वोट करने का अधिकार जो है वो मिलेगा, या फिर हो सकता है ये कह दिया जाए कि अगर आपके पास में 4 शेयर्स हैं तब जाके बोले आपको 1 वोट करने का अधिकार जो है वो मिलेगा। सर ऐसा क्यों, सर ये भेदभाव क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बोले आपको यहां पे बेनिफिट दिया जाएगा कि अगर मैं ऑर्डिनरी वाले के बारे में बात करूं इसको नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा, लेकिन अगर मैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले के बारे में बात करूं तो उसको डिविडेंड जो है वो ज्यादा मिलेगा, या फिर कोई और अधिकार जो है वो मिल जाएगा जो कि ज्यादा मिलेगा। मे बी शायद बोनस शेयर्स आपको मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट,
वो ज्यादा मिलेंगे। बोले सर ऐसा क्यों किया लेकिन आपने? ऐसा क्यों कि कुछ लोगों को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स दिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ये बोलना होता है मेरे को कोई मतलब नहीं है कि कंपनी में क्या काम किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा है, मेरे को मतलब है डिविडेंड रिसीव करने से। सो बोले कल को जाके कंपनी में अगर कोई मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग वगैरह अगर रहती है, तो आप जाओगे क्या वोटिंग करने के लिए? मैंने कहा नहीं, मेरे पास में कंपनी के 10 शेयर्स है। कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? कंपनी का ऑफिस है चेन्नई में। मैं रहता कहाँ पे हूँ? मैं रहता हूँ मुंबई में। है 10 शेयर्स के लिए अगर चेन्नई में वहां पे मीटिंग हो रही होगी तो क्या मैं वहां पे जाऊंगा क्या मीटिंग अटेंड करने के लिए और वहां पे वोटिंग करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे? सर बहुत सारे लोग होंगे। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में थोड़े थोड़े शेयर्स है सर। मैंने एक जगह से लिया था एक फोटो, मैं आपको दिखाता हूं वो चीज को। कई बार अपन ये वंडर करते हैं ना कि सर किसी भी कंपनी के अंदर कितने ये हैं शेयर होल्डर्स वगैरह। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, है मेरे पास में वो इन्फॉर्मेशन, मैं दिखाता हूँ आपको। बस टाइम पे मिल जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ढूंढते रह जाते हैं, सही टाइम पे चीज़ें अपने को मिलती नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। नहीं 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 नहीं, ए भगवान ए भगवान ए भगवान ए भगवान, नहीं मिलेगी शायद। सही टाइम पे कभी भी आपको चीज़ें जो है ना वो मिलती ही नहीं है, कितना भी माथापच्ची कर लो चाहे। मतलब उसमें ये बताया होता कि कौन सी कंपनी में कितने नंबर ऑफ ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेंबर्स वगैरह, या शेयर होल्डर्स बोल दीजिए, कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है ये वहां पे बताया हुआ था। लेट मी सी वंस अगेन, अगर मैं ढूंढ पाऊँ तो। एक तो इतने सारे ग्रुप में इतने सारे फोटोज आ जाते हैं ना जिसकी वजह से फ़ोन वैसे ही फुल हो जाता है बिना मतलब में, बिना ही मतलब में। हम्म, हम्म, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, नहीं है, नहीं मिल पा रहा। चलो कोई बात नहीं। लेकिन लैक्स ऑफ क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। क्या सबके सब जाके मीटिंग में वोटिंग करते हैं? क्या नहीं करते हैं? क्या वो इस बात के लिए इंटरेस्टेड है क्या कि कंपनी में क्या काम हो रहा है उस पर अपने को जाके वोट करना है? करके नहीं करते। तो ऐसे केस में कंपनी क्या कर सकती है, अगर कंपनी चाहे तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकती है, जिसमें उस शेयर होल्डर को ये कहा जाएगा भाई साहब देख, तेरे को डिविडेंड जो है वो ज्यादा दे दिया जाएगा लेकिन तेरा वोटिंग राइट जो है ना वो छीन लिया जाएगा। ये समझ में? अगर बोले वोटिंग करने का पॉइंट वहां पे आता है तो एक शेयर पे एक वोट नहीं होगा, बल्कि अगर तेरे पास में 4 शेयर है तब जाके बोले तेरे पास में एक वोट आएगा, या अगर तेरे पास में 10 शेयर है तब जाके तेरे पास में एक वोट आएगा। अच्छा सर बोले अगर रिक्वायरमेंट है 10 शेयर एक वोट की और गलती से मेरे पास में 9 शेयर है तो कोई वोटिंग राइट नहीं बोले तुम्हारे पास। ये समझा? तो ऐसे वाले जो इक्विटी शेयर्स आपके होते हैं उसे कहा जाता है क्या, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर। ठीक है, मोर शेयर लेस वोटिंग राइट्स। ये समझ में आया? इसके बारे में और ज्यादा अपन कब पढ़ेंगे, अगले लेवल पे जाने के बाद में पढ़ेंगे, यहां पढ़ने का सेंस बनता नहीं। ठीक है चलिए, सेम ऐसे ही अगर बोले मैं बात करता हूं किसके बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। सर इसके तो बहुत सारे टाइप्स है सर। अगर बोले मैं प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स के बारे में बात करूं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो भाई साहेब ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी 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 सॉरी, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज से एक आपके हो सकते हैं जिसे कहा जाएगा पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, या पार्टिसिपेटिव बोल दीजिए इसको, पार्टिसिपेटिव। दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, नॉन पार्टिसिपेटिव।
सर क्या फर्क है सर, ये ध्यान से सुनिएगा। सर बोले सबको पैसा पे कर देने के बाद, एकदम हिंदी में सुनिएगा, ठीक है, सबको पैसा पे कर देने के बाद जो पैसा बोले कंपनी के पास में बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इवन उसको भी पे कर देने के बाद में फिर भी अगर कंपनी के पास पैसा बच जाता है रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे, तो वो पैसा जो होगा वो बोले आपको भी दे दिया जाएगा। मतलब उस पर अगर वैसे देखा जाए तो इक्विटी वालों का अधिकार होता है क्योंकि वो मालिक है, लेकिन अगर आपके पास में पार्टिसिपेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर्स थे तो आपको भी बोले वहां पे पैसा जो है वो मिल जाए। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में एक और टाइप आपका आता है, अच्छा नॉन पार्टिसिपेटिव, सर ऐसा कुछ रहता नहीं बोले आपके लिए, ठीक है, उसे कहा जाएगा नॉन पार्टिसिपेटिव। अगला एक और आता है जिसे कहा जाता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, सॉरी स्पेलिंग गलत है बट माफ कर दीजिएगा। दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव, शायद एम जो है वो डबल आएगा वहां पे। सर क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। सर किसी एक साल में कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं आया तो आपको यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन आपसे कहा क्या गया था कि अगर कंपनी में प्रॉफिट आता है तो आपको 5% का डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा। प्रॉफिट ही नहीं आएगा, डिविडेंड कहां से देंगे? बट अगर आपके पास में क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर्स होंगे और अगले साल अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट आता है तो आपको पिछले साल का भी डिविडेंड दिया जाएगा और आपको अगले साल का डिविडेंड जो होगा वो भी आपको पे किया जाएगा। क्यूमुलेटिव। सर नॉन क्यूमुलेटिव, जिस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल का डिविडेंड आप भूल जाइए, जिस साल में प्रॉफिट हुआ है उस साल के लिए जो आपको प्रॉफिट सॉरी डिविडेंड आपको बताया गया होगा वो डिविडेंड बोले आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में एक और आपका आता है जिसको नाम दिया जाता है कन्वर्टिबल और दूसरा नॉन कन्वर्टिबल, सॉरी पहला कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल और दूसरा सब बोले नॉन कन्वर्टिबल। सर ये कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल मतलब ये ध्यान से सुनिए, जहां पे भी चाहे डिबेंचर के सामने लिखा होगा चाहे कोई और सिक्योरिटी के सामने लिखा होगा, बोले भाई साहब सुनिए अभी तो फिलहाल आप बाहर के इंसान हैं, एक काम कीजिए अगर आप ये प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज करते हैं, डिबेंचर्स को परचेज करते हैं तो आपको हम यहां पे ऑप्शन देते हैं कि 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में आप ये वाली सिक्योरिटी को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे कहते हैं क्या? कन्वर्टिबल वाले। अभी ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं यहां कन्वर्टिबल वाले प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करूं तो ये बोले दो टाइप के हो सकते हैं। कौन से? एक आपका रहेगा पार्टली कन्वर्टिबल शेयर्स, सॉरी, ठीक है, और दूसरा फुल्ली कन्वर्टिबल शेयर्स। पार्टली कन्वर्टिबल मतलब आधा हिस्सा जो होगा उसे ही कन्वर्ट करके दिया जाएगा, बाकी हिस्सा जो होगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा और बदले में पैसा आपको दे दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। और नॉन कन्वर्टिबल जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते उसे क्या कहा जाएगा? नॉन कन्वर्टिबल। सर तो फिर जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं उसको क्या नाम दे दिया जाए? तो ये ध्यान से सुनिएगा, उसे कहा जाता है रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड खत्म हुई आपसे शेयर्स को वापस ले लिया जाएगा और बदले में आपका पैसा जो होगा वो बोले आपको वापस दे दिया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? रिडीमेबल। सर रिडीमेबल सीधा सीधा अगर मैं यहां पे मतलब बताऊं, विच हैव मेच्योरिटी, विच हैव प्री डिफाइंड और प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, और मैच्योरिटी पीरियड पे क्या होने वाला है? आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, जो पैसा आपको वादा किया गया था वो आपको वापस मिल जाएगा और बस, ठीक है। लेकिन दूसरा एक और, सर बोले इररिडीमेबल या बोल दीजिए नॉन रिडीमेबल, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कौन से दिन रिडीम करने वाले हैं, उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहने वाला है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, कुछ नहीं बताया बोले, उसे कहते हैं क्या? इररिडीमेबल। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि सर इन इंडिया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना नॉट अलाउड, सीधा बोल देता हूं, नॉट अलाउड इन इंडिया। सब बोले हमारे कंट्री में ये चीज अलाउड नहीं है, इनको इशू किया नहीं जा सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। अच्छा हाँ, कुछ बातें मैं आपको यहां पे बताना भूल गया सर। अगर बोले मैं इक्विटी शेयर कैपिटल वालों की बात करूं तो इनके पास में बोले वोटिंग राइट रहता है, ठीक है, इनके पास में राइट होता है राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एंड राइट होता है राइट टू अटेंड द मीटिंग।
अटेंड द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब क्या है सर? मेंबर्स की जो मीटिंग होती है ना, उसे कहते हैं जनरल मीटिंग। सब बोले वो अटेंड करने का अधिकार जो है वो है बोले आपके पास में, ये समझा। लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स वालों के बारे में बात करूं तो ये ध्यान से सुनिएगा सर, बोले वोटिंग राइट्स यूजुअली नहीं होते हैं। यूजुअली नो वोटिंग राइट्स। गॉट द पॉइंट सर? कब होते हैं ये अभी नहीं पढ़ेंगे, अगले लेवल पे जाने के बाद में तब अपन पढ़ेंगे ये चीज, ये समझा। बट सब बोले प्रेफरेंस वालों के पास में, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, प्रेफरेंस वालों के पास में ये वाला अधिकार जो है वो भी रहेगा और ये वाला अधिकार जो है वो भी रहता है। बस वोटिंग करने का जो अधिकार है वो बोले आपके पास में नहीं होता है। द रीजन बीइंग आप कंपनी के मालिक नहीं हो, आप बाहर के लोग हो सर। गॉट द पॉइंट? जिन लोगों ने पैसा उधार दिया था उनके पास भी कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग में आपके पास में कोई वोट वगैरह करने का अधिकार जो है वो नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अगर बोले आपका पैसा कंपनी ने डुबो दिया होगा, अगर कंपनी पिछले कुछ सालों से आपको डिविडेंड जो है वो पे ही नहीं कर रही है, तो आपको डाउट आएगा भाई साहब तुम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, लगा कहां रहे हो पैसा, कर क्या रहे हो बोले ये चीज का, राइट? तब आप ये चीज के बारे में बात कर सकते हो कि मेरे को तुम्हारी मीटिंग में बैठना है, मेरे को देखना है कि वहां पे क्या डिस्कशन तुम करते हो करके। ये समझ में आया क्या भाई साहब? तो ये पॉइंट जो है उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए सर, ये चीज को सिंपल तरीके से आप नोट डाउन जो है वो कर लीजिए। जल्दी से जूम कर देता हूं इस चीज को मैं। सबसे पहले कैपिटल जो है उसका फोटो ले लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद में शेयर कैपिटल जो है इसका फोटो आप ले लीजिए। फिर इसके बाद में कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल वाला जो फंडा था, ऑथराइज वाला, इशूड वाला, आई होप कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूरा नीचे का जो है इसका फोटो आप ले लीजिए, ये वाला भी ले लीजिएगा। फिर इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसका भी फोटो ले लीजिएगा। फिर जो नीचे वाला है इसका भी फोटो जो है ये आप ले लीजिएगा। और यहां पे ये टॉपिक जो है शेयर कैपिटल वाला, ये आपका होता है खत्म।